खाली ही रह गए। संतानों को खूब बड़ा किया, लाड़ लड़ाए, पढ़ाया, ये करा वो करा, खूब उम्मीदें उनसे रखी। अब वो तुम्हारी उम्मीदों पे खरी नहीं उतर रही, अब फिर दुखी, अब अकेले रह गए, छोड़ के चली गई संतान। अब कहते हैं कि हमारे पास बचा क्या, न संतान है, न धन की कोई महत्वता है, शरीर में तमाम तरीके के रोग लग जाते हैं। अब ऐसे में जिसने भगवान का नाम कमाया होगा, जिसने भजन किया होगा, जिसने थोड़ा कुछ अच्छा किया होगा, वो फिर उसके काम आएगा, वो उसकी हिम्मत बनेगा। क्योंकि देखिए बाकी के सारे दिन आसानी से बीत जाते हैं, ये बुढ़ापा ऐसा है जो आसानी से नहीं बीतता है। बचपन के दिन खूब निकल जाते हैं, जवानी के दिन भी खूब बढ़िया निकल जाते हैं, और जैसे जैसे बुढ़ापा आता है शरीर में हजार रोग, हजार बीमारियां, कहीं दर्द, बैठ नहीं सकते, ज्यादा देर लेट नहीं पाते, नींद नहीं आती रात को, खाना ठीक से नहीं खाते, खा ले तो पचता नहीं, तमाम चीजें शुरू हो जाती हैं। चलते हैं तो सांस फूलने लगती है, कमर झुक जाती है, आंखें धुंधली हो जाती है, कान से कम सुनाई देता है, हाथ कांपने लगते, कहाँ कुछ बचता है। अब ऐसे में जिन्होंने जवानी से ही भजन शुरू कर दिया, भगवान का नाम शुरू कर दिया, दान पुण्य सत्कर्म किए हैं, फिर वही सब चीजें बुढ़ापे में उसकी हिम्मत बनती है, मजबूती बनती है। और फिर हमने ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोगों को भी देखा है जो खिलखिला के हंसते हैं और आनंद से उस बुढ़ापे को भी स्वीकार कर लेते हैं। हम बुढ़ापा स्वीकार नहीं कर पाते, ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने बुढ़ापे को भी आनंद से जीते हैं। वो सोचते हैं कि ये तो आना ही है, इसके लिए हम पहले से तैयार थे, अब हमें कोई समस्या नहीं, हंसते हंसते जाएंगे जब जाना होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पर इसका अभ्यास जवानी से ही करना पड़ता है, एकदम से नहीं होगा। बुढ़ापे में बहुत से हमने ऐसे लोग देखे हैं जिनके कहो कि भगवान का नाम ले लो, एक बार राम का नाम नहीं निकलता उनकी वाणी से, कहता बहुत मुश्किल है, हम पे नहीं होता। वो 4 बार बाकी चीजों की फिक्र कर लेगा, बेटे को कहेगा खेत पे जाओ, फसल देखो, गाय भैंस देखो, नौकरी देखो, दुकान देखो, काम देखो, बच्चों को देखो, बाकी चीजों को देखो, सब चीज की चिंता कर लेगा, लेकिन राम नाम उससे नहीं लिया जाता है, अभ्यास ही नहीं है। हम एक कहानी सुनाया करते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति, बिल्कुल बूढ़ा सा, और वो व्यक्ति मरने पे है, आखिरी मानो प्राण उसके कंठ में अटके, बस यहां से निकले कि प्राण समाप्त, लेकिन वो निकल नहीं पाए। सारे आ गए, इनके बच्चे, नाती पोते, सब रिश्तेदार आके खड़े हो गए। अब जब कोई बुजुर्ग जाने वाला होता है तो आखिरी समय में सबको बुला लेते हैं कि भैया आखिरी बार मुंह देख जाओ। अब आए थे सारे अपना काम धाम छोड़ छोड़ के, लेकिन अब ये दादाजी तो जा ही नहीं रहे, इनके तो प्राण कंठ में ही अटके। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा। अब सब गीता जी के पाठ करा रहे, कोई कुछ ग्रंथ पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, पंडित जी को बुला बुला के मंत्र पढ़ाए जा रहे हैं। किस लिए? ये दादाजी ठीक हो जाए इसलिए नहीं, ये दादाजी जल्दी चले जाए इसलिए। ये जल्दी जाएं, ये इधर जाएं तो हम अपने काम पे जाएं। हम इतने फुर्सत में कहां, ये 3 दिन से हमें अटकाए बैठे, दुकान पे वहां नुकसान हुआ जा रहा है। ये जल्दी जाए, पर ये जा नहीं रहे, सब कर लिया लेकिन नहीं जा रहे। और इनके मुंह से एक आवाज आ रही है, तो कुछ कह रहे हैं ये, तो सब सुनाई दे रहा है सबको कि ये कह रहे हैं भाभी 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 भाभी। अब कह रहे मरते समय भाभी को क्यों याद कर रहे हैं? और भाभी है भी नहीं अब इस दुनिया में, होती तो भी ले आते कि भाई चलो ऐसा होता है कि सब आ गए, भाभी नहीं आई, तो मन हो रहा हो कि चलो उनको भी देख लें, लेकिन वो तो इस दुनिया में ही नहीं है, तो उनको क्यों याद करेंगे? अब क्या किया जाए? तो एक समझदार सा व्यक्ति आया और उसने कान लगा के बड़े ध्यान से सुना इनकी बात, और वो सुनकर भीतर गया, और भीतर जाके एक चाबियों का गुच्छा था उसको लेकर आया
और इस बूढ़े बाबा के हाथ पे रखी। इसने हाथ के रखी हुई वो चाबियां देखी और उनको मुट्ठी बंद करके अपने सीने पे, अपनी छाती पे रखा, और जो ही छाती पे रखा तुरंत प्राण निकल गए इसके। उस व्यक्ति ने कहा कि ये इतनी देर से, इतने दिनों से ये भाभी भाभी नहीं, ये तो चाबी चाबी कर रहा था। तुम सब समझते थे कि ये भाभी भाभी कह रहा है, ये भाभी को याद नहीं कर रहा था, ये चाबियों को याद कर रहा था। चाबी चाबी चाबी, तुम ला ही नहीं रहे थे, इसके प्राण उस चाबी में अटके थे, इसलिए निकल नहीं पा रहे थे। और बहुत बुजुर्गों के प्राण चाबी में होते। हम देखते हैं कि कोई तो अपने गले में ही चाबी लटकाए घूमते। हाँ, बहुत तो अभी भी लटका लटका के आए होंगे। एक बकसिया में पता नहीं क्या रखा है इन बुजुर्गों के, उसकी चाबी बहू को देती नहीं। नहीं नहीं, ये चाबी नहीं दूंगी, और चाहे उसमें कुछ ना हो। लेकिन ये भी बड़ी होशियार है, डरा डरा के रखती है। बहू को भी लगता है इसमें कोई माल है, तभी वो खूब पांव दबा रही है। सासू वहां 2-2 घंटे लगी पड़ी है, और वो चाबी खुल जाए और पता चल जाए इसमें तो 2 जोड़ी पुराने कपड़े ही है, तो वही बहू गला दबाएगी, वो कहीं पांव नहीं दबा रही। तो ये भी बड़े होशियार है, कहते हमारे पास धरा क्या है। अब ऐसे ही एक बक्सा ले आते, उसकी 2-3 ताले लगा के बढ़िया चाबी यहाँ घुसाए घूमती है। उस चाबी पे बहू की नजर होती है, और बहू को लग रहा है इसमें बहुत बढ़िया माल वाल होगा, आज खोल के देख लेना जाके क्या माल है। कुछ नहीं निकलेगा, वही फटे टूटे से पुराने से कुछ 2-4 नोट निकलेंगे ज्यादा से ज्यादा। हम देखते हैं माताओं को, तो ये चाबी का मोह ज्यादा अच्छा नहीं है, फिर प्राण जाने में समस्या होती, छोड़ने में समस्या होती। इसलिए कितना अच्छा जीवन आश्रम में बताया हमारे ऋषियों ने। पहले 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, और फिर उसके बाद विवाह करो। तो वो अगले 25 वर्ष माने 50 वर्ष तक गृहस्थ में रहो, संतान पैदा करो, उनका पालन करके उनको बड़ा कर दो। अब वो लायक बन जाए तो उनको जिम्मेदारी सौंपकर फिर जो अगले 25 वर्ष है उसको वानप्रस्थ बनकर घर में ही रहकर बिताओ। अभी बाहर मत जाओ, अभी घर में रहो, लेकिन मोह से दूर रहो। चाबी, पैसा, काम धंधा जो है वो बच्चों को सौंप दो, और खूब आनंद से दोनों पति पत्नी वानप्रस्थ के जैसे, माने घर में रह के भी घर से अलग रहना। कैसे रहना? न घर छोड़ो, न जग भूलो, कर्म करो जिंदगानी में, और रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता है पानी में। ऐसे रहना है। फिर 25 वर्ष तक वानप्रस्थ में रहने की आदत बनाओ। और 25 वर्ष बहुत लंबा समय होता है, तो उसमें आदत बन जाएगी। अब पैसे से मोह नहीं रहा, अब संतानों से भी मोह नहीं है, अब अपने प्राणों का भी मोह नहीं है, अब बस भजन कर रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा वैराग्य सीख रहे, घर में रह के घर से अलग रहना सीख रहे, ज्यादा टांग नहीं अड़ाते अब घर के मामलों में। बहुत बुजुर्गों को मैंने देखा है, हर बात बात पे टांग अड़ाते। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या ला रहे हैं, क्या कर, सब में उसको टांग अड़ानी है। मत अड़ाया करो, ये थोड़ा सा अलग रहना सीखो। अब संभालने को दिया है तो पूरी तरह संभालने को दे दो। अब बिगाड़ेंगे तो ये बिगाड़े, इनका घर है, और सुधारेंगे तो इनका घर है। ये भाव रख करके वानप्रस्थी बनो, और फिर एक समय ऐसा आता है कि सन्यासी बन जाओ। मतलब अब तो किसी भी चीज की चिंता नहीं है, अब तो सारी दुनिया हमारी अपनी है, सब बच्चे हमारे बच्चे हैं, सबका सुख हमारा सुख है, और सबका दुख हमारा सुख। फिर ऐसा भाव स्वभाव बन गया तो एक दिन ये शरीर भी छूट जाए तो भी तकलीफ नहीं होती। ये हमारी परंपरा चारों आश्रमों में हमारे ऋषियों ने बना के दी है सबके लिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम दिए, और बहुत सोच समझ के दिए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, और इसलिए मैं आप सभी से कहती हूँ कि बहुत थोड़ा सा जीवन है, इसमें ठाकुर जी का नाम जपो। कथा आती है सुदामा जी महाराज की। इतनी गरीबी घर में है कि कभी कभी भोजन मिलता था और कभी कभी भूखे रहते थे। ऐसी स्थिति थी सुदामा जी के घर में कि बच्चों को भी कभी कभी भूखा रहना पड़ता था।
क्योंकि उनका नियम था कि 5 घरों से मांगना। अब 5 घर वो फिक्स नहीं थे, किसी भी 5 घर जाना और मांगना। ब्राह्मण थे, भिक्षा लेके खाते थे। तो कोई भी 5 घर में से, मान लो कि कभी कभी ऐसा होता था कि 5 घर से भिक्षा मिल गई तो सब भोजन कर पाते थे, कभी कभी 2 घर से मिली तो बालकों को भोजन दे देते थे, खुद भूखे रहते थे। कभी कभी किसी घर से नहीं मिलती थी, सब कहते थे नहीं है आज नहीं, तो अब बालकों को भी भूखा रहना पड़ता था। पर माँ सुशीला इतनी समझदार थी कि कह देती थी कोई बात नहीं बेटा, आज का दिन तो बहुत बढ़िया है, इसलिए उपासे रहेंगे, व्रत रहेंगे सब लोग मिलकर के। तो बच्चे मान जाते थे। पर दूसरे दिन भी कभी ऐसा हुआ कि भोजन मिला ही नहीं, तो माँ फिर उनको फिर समझा के कहती बेटा आज का दिन तो कल से भी अच्छा है, आज और व्रत रहते हैं। अब बच्चे कभी कभी बिलख जाते थे, 2-3 दिन तक इकट्ठा जब भोजन ना मिले, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो कहते थे माँ ये व्रत कब तक चलेगा। तो एक दिन मैया सुशीला से रहा नहीं गया और इन्होंने सुदामा जी से कहा कि पतिदेव आपके तो मित्र है ना द्वारिकाधीश, आप जाओ उनसे कुछ मांगो, जाओ कहो कुछ तो बोलो। कहा मैं मांगूंगा तो नहीं, कहा मांगना मत, अगर नहीं मांगोगे तो मत मांगना, पर कम से कम जाकर एक बार मिल तो लो उनसे। आपका मित्र इतना अमीर, द्वारिकाधीश भगवान जिनके सामने पूरी दुनिया में कोई बोल नहीं पाए, ऐसे श्री कृष्ण, उनका मित्र है सुदामा। तो सुशीला कहती है कि तुम्हारे मित्र हैं, मांगना मत, वो सब समझ जाएंगे, तुम जाकर एक बार मिल लो उनसे। तो सुदामा कह रहे सुशीला तेरी बात मानकर मैं चला भी जाऊं, पर एक बात बता, खाली हाथ थोड़ी जाऊंगा। मित्र के यहाँ कभी खाली हाथ थोड़ी जाया जाता है। और मैं तो ये कहती हूँ कि किसी के भी यहाँ जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। और विशेषकर कहते हैं कि कभी मंदिर में जाओ, कभी सत्संग में, मंदिर में, कहीं संत के यहाँ, किसी बहन बेटी के यहाँ जाओ तो कुछ न कुछ अपने हिसाब से लेके जाओ। ये तो हमारी व्यवहारिक परंपरा है ना, जब अपनी बहन बेटी के यहाँ जाते तो खाली हाथ नहीं जाते, कहीं साधु संत के यहाँ जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, कहीं मंदिर में चाहे एक फूल ही ले, जहाँ की जो सुविधा व्यवस्था होती है, पर कुछ न कुछ लेके जरूर जाते। भगवान के सामने कुछ नहीं होता तो एक तुलसी का पत्ता ही ले आते कि प्रभु मेरे पास यही है। तो आज ये सुदामा भी कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ है तो नहीं,